इस बार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। जानिए प्रदेश के कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर, बात करते हैं इनसे और पता करते हैं कि इन क्या क्या प्रयास किए और इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। इस बार जो हिमाचल प्रदेश का जो किसान था, पहले आड़तियों के हाथों जो था वो ठगा जाता था, क्योंकि यहाँ से वो 1400-1600 रुपये क्विंटल खरीदते थे और जाकर के पंजाब में उस फसल को बेचते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ, पंजाब ने फसल लेने से इनकार कर दिया। हमने प्रदेश के अंदर 10 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, खरीद केंद्र जो है वो स्थापित किए और उनमें से जिला प्रोक्योरमेंट सेंटर जो थे वो स्थापित किए। शुरुआती दौर पर यहाँ पर थोड़ी समस्या रही, क्योंकि पहली बार प्रोक्योरमेंट हो रही थी। इससे पहले प्रदेश के अंदर मात्र 31,000 क्विंटल गेहूं जो थी वो खरीदी जाती थी। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुआ, 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा जो है वो गेहूं जो है वो खरीदी गई और किसानों को बहुत लाभ हुआ। किसान बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत सारे किसान रह गए। हमने आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि समय सीमा जो है वो बढ़ाई जाए और इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए भी जो है वो ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो है वो की जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 10 जून तक जो है वो उसमें सीमा भी बढ़ गई और कोटा भी जो है प्रोक्योरमेंट का उसको दुगना कर दिया गया। तो हाँ, ये सर आपके क्षेत्र कुटलैहड़ में पानी की बहुत लंबे समय से समस्या थी, तो आपने काफ़ी हद तक तो ये सॉल्व कर दी है। इसके बारे में आपने क्या क्या प्लान किया और क्या अभी बाकी है? 2003 में जब मैं विधायक बना तो उसमें टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता था और जब मैंने आंकड़ा लिया तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए जो था वो प्रति वर्ष टैंकरों पर जो था वो खर्च होता था। मैंने अपनी पहली पेयजल योजना जो है वो 17 पंचायतों के लिए ऊना से बरनों से पानी उठा करके अपने इस क्षेत्र के अंदर जो है बंगाणा क्षेत्र के अंदर जो है पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन कार्य शुरू हो गया मेरे फर्स्ट इसमें, लेकिन कार्य पूर्ण मेरे दूसरे जो टेन्योर था 2007 से वो कार्य जो था वो उसमें शुरू जो है वो पूरा हुआ और उसमें मैंने देखा कि हम 1 करोड़ खर्च करते हैं, 1 से 1.5 करोड़ खर्च करते हैं टैंकरों के लिए। तो मैंने कहा इसकी जगह हैंडपंप लगाया जाए और पूरे कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर सैकड़ों हैंडपंप जो थे वो उसमें लगाए गए। हमने क्षेत्रवाद या अपना कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं रखा, हमने कहा पानी की समस्या खत्म होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री धूमल जी थे तो उन्होंने नई योजना शुरू कर दी कि हर घर में जो है वो रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जाए। रेन हार्वेस्टिंग टैंक धड़ा यहाँ पर बने, लेकिन लोगों ने बारिश का पानी, छत का पानी उसमें डालने के बजाय वहाँ पर साथ में कनेक्शन कर दिया IPH का। तो जितना पानी चाहिए था वो पानी तो उपलब्ध था, लेकिन ज़्यादा टैंक बन गया, ज़्यादा टैंक जो लोगों ने बना दिए। और दूसरा उसमें मैंने 10,000 नए कनेक्शन जो थे वो लोगों को दिए। जहां गांव के अंदर 2 कनेक्शन होते थे, 3 नलके होते थे, उसकी जगह घर घर में जो है वो नलका हमने उसमें दिया। लेकिन बीच में कंटिन्यूटी जो है वो हमारी टूट गई और कांग्रेस के समय में एक फूटी कौड़ी भी 2012 से 2017 तक जो है वो नहीं यहाँ पर लगा और जिस स्थिति में हम थे उस स्थिति में हम पहुँच गए। मैंने लोगों से वायदा किया कि मैं 5वीं बार चुनाव तब लड़ूंगा जब मैं कुटलैहड़ की पीने के पानी की समस्या का समाधान करूंगा। आज मैंने पीने के पानी के लिए जहां रामगढ़ धार पेयजल योजना के ऊपर काम चला है, 14.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहा है। आज बंगाणा में 17 पंचायतों के लिए अलग से एक राइजिंग मेन भी बनाई जा रही है, जो है बिछाई जा रही है और साथ में 2 बड़े टैंक डोगी में बन रहे हैं। जहाँ पर 4 लाख लीटर पानी वहाँ पर होता था, अब वहाँ पर 25 लाख लीटर पानी होगा जब ये स्कीम पूरी बन करके तैयार होगी। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत रहेगी पीने के पानी की।
और इसके साथ साथ मैंने अपने बड़ुई से पानी उठा करके तप्पा धनेत के लिए जहाँ 6.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तप्पा मोमनियार में जो है वो 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और जो 16 सिंगी धार की जो पुरानी योजनाएं हैं 1977 से 80 के बीच की, वो मशीनरी हाँप चुकी है, वो लाइनें जो है वो चौक हो चुकी हैं। 15 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है, उसका टेंडर भी जो है वो लग गया है। और पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जल जीवन मिशन में 22 करोड़ रुपए और जो है वो हमें स्वीकृत हुआ है। जो पानी जो है वो हम डंगोली से पानी उठाएंगे और तलाई में टैंक बनाएंगे, छपरो, मंदली, बल, टीरा, इनके लिए अलग से हम एक और योजना जो है वो बना रहे हैं। तो ये सारी जब योजनाएं बन करके तैयार होगी मुझे 1 वर्ष के अंदर, तो मैं जब 5वें चुनाव के में जाऊंगा तो कुटरायड में पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। सर, विपक्ष का कहना है कि कोरोना को लेकर प्रदेश में सही प्रबंधन नहीं हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पहले लहर जो है वो कोरोना की आई, उसमें बहुत ही बेहतर प्रबंधन यहाँ पर था, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर कोरोना से लड़ाई में कुछ सीखना है कि कैसे प्रबंधन होता है तो हिमाचल से सीखना चाहिए। और जब दूसरी लहर चुनाव इसकी कोरोना की आई, जिसमें कोई स्टडी नहीं है, कोई वैज्ञानिकों की कोई स्टडी नहीं है, ना डॉक्टर्स की है कि ये लहर कितनी हम जो है वो खतरनाक है। लोग जो थे वो जो लोगों ने और हम सब ने ये सोच लिया कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरी लहर आई उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे जो है वो बच्चों को, नौजवानों को, उनको हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ना ऑक्सीजन की कमी हुई, ना दवाइयों की कमी हुई, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संसाधनों से भी जो है वो अपना ऑक्सीमीटर्स, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स और साथ में ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो यहाँ के लिए सरकार को जो है वो उपलब्ध कराए। और आज हिमाचल प्रदेश जो तीसरी, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तीसरी भी लहर हो सकती है, आ सकती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम तीसरी हर चुनौती को का सामना करने के लिए जो है वो सरकार तैयार है। और लोगों से बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि मास्क जो है वो लगाना ज़रूरी है, और मास्क लगा करके और अपने आप में संयम रख करके हम तीसरी लहर का भी जो है वो हम बड़ी बखूबी के साथ जो है वो हम मुकाबला कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दिसंबर तक हमारी वैक्सीनेशन जो है वो पूरी हो जाए। और जैसे कांग्रेस के लोगों ने कोरोना से निपटने में सरकार को सहयोग की बजाय एक नकारात्मक भूमिका अदा की है, वैसे ही ये वैक्सीन के मामले में भी यही लोग पहले कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, यही लोग कहते थे कि ये जो वैक्सीन है इससे जो है वो लोग मर जाएंगे, और लोगों के अंदर जो है वो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। और अब यही इनका जो दूसरा चेहरा वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन की कमी हो गई, इसको तुरंत पूरी की जाए, मोदी ने बाहर भेज दी। ये सारी चीज़ें, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का रहा है, क्योंकि ना नीति रही ना इनकी नीयत साफ रही। केंद्र में भी कांग्रेस समाप्त हो गई और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और इसका पहला उदाहरण है कि अभी तो ये कालिख पोस्टर के ऊपर लगाई जा रही है, थोड़े दिनों में वो एक दूसरे के मुंह पर कालिख पोतेंगे। अभी तो ये सेमीफाइनल है, फाइनल आएगा तब देखेंगे इनके साथ। जी धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।